सर, चुनाव जीतने के लिए एक मजबूत अलायंस बने वो काफ़ी ज़रूरी होता है। अब आप 2 बार हाथ जला चुके हैं। एक बार आपने राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ हाथ जला लिया, इस बार पिछली बार आपने मायावती जी के साथ हाथ जला लिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि आप अलायंस से इतने डर गए हैं कि जब अलायंस आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है उस अलायंस से भी आप भाग रहे हैं। क्यों आपने ये तय किया कि इस चुनाव में हम अलायंस नहीं करेंगे? बड़े दलों से अलायंस समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का फैसला है, छोटे दलों को साथ लेने का काम करेंगे। ये आप कह रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे तो नहीं कि अगर जैसे डीएमके और कांग्रेस का अलायंस हो गया तमिलनाडु में कि डीएमके ने कांग्रेस को बहुत कम सीटें दी थी लेकिन दे दी, कहीं पर्दे के पीछे आप इसी तरह के अलायंस पे काम तो नहीं कर रहे हैं? इस तरह का कोई अलायंस पे बातचीत नहीं है, लेकिन छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो कांग्रेस को आप छोटा दल मानते हैं कि बड़ा दल मानते हैं? उत्तर प्रदेश में तो छोटा दल है, तो हो सकता है उससे मतलब फिर यही हुआ कि छोटे दल से हो सकता लेकिन है। मैंने ये भी कहा कि जिन पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं बड़े दल, उनसे हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा। अलायंस पार्टनर में राहुल गांधी बेहतर थे या मायावती? मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। क्यों? वो बात खत्म हो चुकी है, अब चुनाव अगला है। तो अभी आपका अलायंस किस किस से हो सकता है? जितनी आप भी किस किस से? समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस आरएलडी के साथ है। हाँ। समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस महान दल से है। समाजवादी पार्टी के साथ संजय चौहान जी का दल है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और दलों को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जैसे अभी वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण आए थे, वो कह रहे थे कि बड़ी पार्टी को बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं जिताऊं ना जिताऊं मैं हरा भी सकता हूं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो जुड़ जाएं तो आपकी साइकिल को विक्ट्री लाइन के पार पहुंचा देंगे वो। तो जो अभी इस प्रोग्राम में कुछ तय नहीं हो सकता। आप क्या सोच रहे हैं यही बता दीजिए। ये भी नहीं बताऊंगा क्योंकि बीजेपी के लोग जान जाएंगे। ये बीजेपी के लोग बहुत होशियार लोग हैं। आप चिंतित हैं अपने फोन को लेके कि कहीं फोन के अंदर तो नहीं कोई बैठा है? नहीं, वो जासूसी, सोचिए एक पार्टी जिस पे इतना भरोसा किया हो वो जासूसी कर रही है। क्या जरूरत है जासूसी की? चलो विपक्ष की जासूसी कर लो, अपने नेताओं की जासूसी कर लो। क्या अपने नेताओं की जासूसी नहीं की जा रही उसके माध्यम से? कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए। और दुनिया में जिसने जासूसी की उसकी सरकार गई है। ये तो कहते हैं हमने की ही नहीं, हमारा है ही नहीं, नॉन इशू। वो स्वीकार कभी नहीं करेंगे। नहीं, वो महंगाई भी स्वीकार नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज ये सवाल है कि नौजवान को नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी तय करके आए हैं कि अपना मेरा ये एजेंडा है, जो भी सवाल है मैं तो अपने ही एजेंडे पे रहूँगा। जब सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप जो नई पार्टी बनी है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, क्या आप उससे अलायंस करने को तैयार हैं और आप कितनी सीटें उनके लिए एडजस्ट कर सकते हैं? अभी जिन दलों से बातचीत हो रही है, जब तक कोई बात फाइनल न हो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर बातचीत इनसे चल रही है? बहुत सारे दलों से बातचीत हो रही है और पॉलिटिक्स है, बातचीत तो होगी, स्वाभाविक है। शिवपाल जी आए थे शाम में, उनसे पूछा गया कि क्या आप अखिलेश की मदद, इतना गोल मटोल जलेबी टाइप का जवाब दिया, मुझे समझ ही में नहीं आया कि वो आपके साथ हैं, आपके खिलाफ हैं, क्या करेंगे? आपको अब तक समझ में आया क्या करेंगे वो? इसका मतलब ये है कि आपने सवाल पूछ लिया उनसे, जवाब समझ में नहीं आया, इसका मतलब मदद कर रहे हैं वो। अब आप कहीं इसी कंफ्यूजन में ना मारे जाए ना कि आपको लग रहा है वो मदद कर रहे हैं, असल में वो कर नहीं रहे। क्योंकि उसके अगले ही सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि मेरे 100 कैंडिडेट रहेंगे, पार्टी मेरी अलग रहेगी 100 कैंडिडेट। तो फिर समझ में नहीं आया कि अगर 100 कैंडिडेट उनके रहेंगे तो आपके कितने रहेंगे? देखिए, उनसे उनके दल, उनका भी एक दल है। हाँ। और उनके लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी। उनके साथी जो समीकरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अगर ठीक होंगे तो विचार किया जाएगा। सरकार बनाए, सम्मान पाएं। पोस्ट अलायंस कि पहले? नहीं, पहले। कितनी सीटें दे देंगे आप उनको? सीट का नहीं बताएंगे, जो परिस्थितियों के हिसाब से उनके कैंडिडेट होंगे तो विचार कर लिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि संगठन के लिहाज से अखिलेश को शिवपाल जैसा एक स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए, कि अगर वो रहते तो अखिलेश जी युवा हैं, प्रचार करते, अच्छा बोलते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें एक शिवपाल यादव जैसा एक शख्स है। आप मानते हैं इस तरह? नहीं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन के जो एक्सपर्ट हैं, चुनाव जिताते हैं, वैसा एक एक्सपर्ट चाहिए आपको। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि पार्टी का कैडर काम कर रहा है, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है और चुनाव आएगा, देखिएगा आप कि जनता खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो लागू जनता को दिखाया था,
आज वो कूड़ेदान में फेंक चुके हैं। आपने चुनाव जिताने वाले एक्सपर्ट्स की बात की, तो क्या आपकी प्रशांत किशोर से बातचीत हो वही रही? तो मैंने कहा, आप चाचा की बात करें पर्दे के पीछे, आपने उनकी क्यों नहीं बात की, प्रशांत किशोर की? आप ही कर रहे हैं बात, तो मैंने नाम नहीं लिया। मैं ले रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने पीके को न्योता दिया है कि आओ, जिस तरह से आपने ममता बनर्जी की मदद की, जगन रेड्डी अभी की मदद किसी को न्योता नहीं दिया मैंने। पर आगे दे सकते हैं। पिछली बार हमारे साथ थे 2017 में, कांग्रेस के साथ थे। वो वही उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब जैसे वर्ल्ड कप जिताने वाले वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कोच हैं, आपके साथ रहे, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, पर मैं नहीं समझा, मैं नहीं। आप क्या उनसे मदद चाहेंगे? आप चाहेंगे कि अभी उस पर कोई फैसला नहीं है। ना हाँ ना ना। समाजवादी पार्टी अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ने जाएगी।